जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय क्लास 11th एंड 12th यानी कक्षा 11 और 12 का एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आज इसमें हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे और पार्ट 9 में क्या पढ़ना है तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड बनाना। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है बच्चों। और अगर आप लोगों ने अब तक इस टॉपिक के इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लें कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्लास 11th 12th के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद में कल आप लोगों को शाम 6:30 बजे से एक मैराथन क्लास दिया जाएगा जो लगभग 2-2.5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एकल क्लास में दिया जाएगा। तो उस क्लास को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या जो पहला टॉपिक है बच्चों आज का। इसमें 2 टॉपिक है, जिसमें आज का पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग ए कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य में बनाना। तो एक कंपाउंड सेंटेंस को मिश्रित वाक्य में कैसे बनाएंगे इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला नियम जो है बच्चों ये सीधा सीधा कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य को कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए जो वाक्य की दूसरी अर्थात पिछली क्लास को प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लास कॉम्प्लेक्स में भी होता है और कंपाउंड में भी होता है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस की दूसरी क्लास है अर्थात बाद वाली क्लास है उसको प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं तथा पहली क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास में बदल देते हैं। और जो पहली क्लास है उसे किस में बदलेंगे तो उसे सबऑर्डिनेट क्लास में बदल देंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है कंपाउंड में ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। दियर फॉर ही कैन नॉट वॉक, इसलिए वह नहीं चल सकता है। क्या कहा गया कि वह कमज़ोर है इसलिए वह नहीं चल सकता है। अब जब इसका हमें सेंटेंस बनाना हुआ कॉम्प्लेक्स में तो हमने बाद वाला क्लास क्या है बच्चों ही कैन नॉट वॉक, इसको पहले लिख लिया, ये प्रिंसिपल क्लास बना दिए। तो क्या हो गया ही कैन नॉट वॉक एज, एज मतलब क्योंकि, या यहाँ पर आप बिकॉज भी लगा सकते हैं। ही इज़ वीक क्योंकि वह कमज़ोर है। क्या कहा गया कि ही कैन नॉट वॉक क्योंकि वह कमज़ोर है, बिकॉज ही इज़ वीक। अगला देखते हैं बच्चों, दूसरा कह रहा है कि टेल मी द ट्रूथ, मुझे सत्य बताओ, एंड यू विल बी फॉरगिवन, और तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अब देखो जो प्रिंसिपल क्लास होता है कॉम्प्लेक्स में वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रिंसिपल क्लास बाद में है। इफ़ वाले वाक्य हैं, व्हेन वाला वाक्य है, अनलेस वाले वाक्य हैं। तो इस सब में बच्चों इन वाक्यों के इन मतलब कंजक्शंस के साथ में ही आपका क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लास होता है। यहाँ पर क्या कहा गया कि इफ़ यू टेल मी द ट्रूथ, इफ़ यू यदि तुम, टेल मी मतलब मुझे बताओगे, बताते, द ट्रूथ मतलब सत्य, यदि तुम मुझे सत्य बताओगे, यू विल बी फॉरगिवन तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। क्या कहा गया कि यदि तुम सत्य बताओगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ये आप लोगों का कौन सा बना बच्चा, दूसरा उपवाक्य बना। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है, आई एंड समथिंग, आई एंड समथिंग मतलब मैं कुछ कमाता हूँ अर्थात थोड़ा सा कमाता हूँ, बट आई स्पेंट मोर, लेकिन मैं अधिक खर्च करता हूँ। मतलब मैंने बहुत थोड़ा कमाया, मैंने बहुत थोड़ा कमाया लेकिन मैंने अधिक खर्च किया। अब देखो जो बाद वाली क्लास है इसे पहले लाओ, आई स्पेंट मोर मैंने अधिक खर्च किया, देन आई एंड मतलब कमाने की अपेक्षा मैंने
कमाने की अपेक्षा अधिक खर्च किया, तो ये आपका बना कॉम्प्लेक्स, ऊपर क्या था, कंपाउंड था। चौथा देखते हैं। चौथा उपवाक्य कह रहा है कि लीव द रूम, कमरा छोड़ दो, आर यू विल बी टर्न्ड आउट, या तुम्हें बाहर भगा दिया जाएगा, अर्थात बाहर कर दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में क्या कह रहा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में कह रहा है अनलेस यू लीव द रूम, अनलेस मतलब यदि नहीं, यानी यदि तुम कमरा नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, यू विल बी टर्न्ड आउट, तुम्हें भगा दिया जाएगा। एक ही चीज़ है ना कि या तो तुम कमरा छोड़ दो या फिर तुम्हें भगा दिया जाएगा। तो यदि तुम कमरा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें भगा दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना। कंपाउंड में जो अगला सेंटेंस आप लोगों का है, कह रहा है कि द नाइट हैड सेट इन, मतलब रात हो गई थी, एंड वी स्टॉप्ड प्लेइंग, और हमने खेलना बंद कर दिया। क्या कहा गया कि रात हो गई थी और हमने खेलना बंद कर दिया। कॉम्प्लेक्स बना तो क्या होगा, व्हेन द नाइट हैड सेट इन, जब रात हो गई थी, वी स्टॉप्ड प्लेइंग, तो हमने खेलना बंद कर दिया। क्या कहा गया बच्चों कि जब रात हो गई थी तो हमने खेलना बंद कर दिया। ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स। अगला देखते हैं। अगला छठवां वाक्य कह रहा है कंपाउंड का कि लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, एंड यू विल पास, और आप पास हो जाएंगे। भैया पास होने के लिए क्या करना है, तो अपना पाठ याद करना है। कॉम्प्लेक्स में कह रहा है वही चीज़ कि इफ़ यू लर्न योर लेसन, यदि आप अपना पाठ याद करेंगे तो क्या होगा, यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। देखिए केवल कंजक्शन का खेल है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसे सबऑर्डिनेट में बदलना है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज में कर देना है। तो ये रहा आपका कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दूसरा पार्ट जो इसी में है वो क्या है बच्चों, इसका उल्टा वाला, यानी ट्रांसफार्मिंग ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य को बदलना किसमें, इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, एक संयुक्त वाक्य में। एक मिश्रित वाक्य को एक संयुक्त वाक्य बनाना, इसमें क्या करना है, तो इसमें भी थोड़ा सा नियम है। नियम ये है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय वाक्य की सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जो आश्रित पदीय उपवाक्य है को मुख्य उपवाक्य बनाकर पहले लगा देते हैं। क्या करेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देंगे, तथा प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो कोऑर्डिनेट बन जाता है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने आपको कल वाले क्लास में बता दिया है। तो चलिए देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल में कह रहा आई एम श्योर, मतलब मुझे विश्वास है, दैट यू हैव डन दिस, कि इसे तुमने किया है। क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि इसे तुमने किया है। तो कंपाउंड में क्या करेंगे, यू हैव डन दिस, तुमने इसे किया है, एंड और आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका पूरा विश्वास है। क्या कहा बच्चों कि तुमने इसे किया है और मुझे इसका पूरा विश्वास है। देखो सेंटेंस बन गया कंपाउंड, यहाँ पर एंड लग गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इधर जो आई एम श्योर था ये इधर चला गया, और बाद वाला उपवाक्य पहले ले आए, और ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। दूसरा कह रहा है बच्चों कि इफ़ यू स्पीक, यदि तुम बोलोगे, यू विल डाई, तो तुम मर जाओगे। हमने बताया कि इफ़ या अनलेस के साथ में ही इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट को ही हम लोगों को क्या बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है। तो क्या करेंगे, स्पीक मतलब बोलो, एंड यू विल डाई, और आप मर जाएंगे। देखो पहले इसको इम्परेटिव में कन्वर्ट कर लिया गया, किस में कर लिया गया बच्चों, इम्परेटिव में कन्वर्ट कर लिया गया। तो इम्परेटिव में यू नहीं लिखा जाता है, तो अब क्या हो गया, सीधे बचा क्या, इफ तो कंजक्शन था इसे भी हटा दिया गया, तो क्या बचा, स्पीक, यानी बोलो, एंड यू विल डाई, और आप मर जाएंगे। ये कंपाउंड में बना। तीसरा नियम कह रहा है, तीसरा वाक्य कह रहा है बच्चों, ही फेल्ड, ही फेल्ड ऑल दो ही डिड हिज बेस्ट। ही फेल्ड मतलब वह असफल हो गया, ऑल दो यानी यद्यपि, ही डिड हिज बेस्ट उसने अपना सबसे अच्छा किया था, मतलब वह असफल हो गया यद्यपि उसने सबसे बेहतर किया था। अब करना क्या है, बाद वाला जो उपवाक्य है इसे पहले लाइए, तो क्या हो गया, ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा किया, बट लेकिन
ही फेल्ड, वह असफल हो गया। भैया देखिए, असफलता और सबसे अच्छा परिश्रम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में विरोध दर्शाने के लिए दो या आल्दो का प्रयोग होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में विरोध दर्शाने के लिए एट, बट या स्टिल का प्रयोग होता है। किसका किसका? या तो यट, या तो बट, या फिर स्टिल। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या कह रहा है? चौथा वाक्य। चौथा वाक्य कह रहा है आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने कलम को खो दिया है। व्हिच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। क्या कहा? कि मैंने कलम को खो दिया है जो आपने मुझे दिया था। तो कंपाउंड में क्या बनेगा? यू गेव मी ये पेन, भैया आपने मुझे क्या दिया था? तो पेन। तो क्या हो गया? यू गेव मी ये पेन, आपने मुझे एक कलम दिया था। एंड, और आई हैव लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया। ये आपका क्या बन गया? कंपाउंड। ऊपर वाले में देखो, व्हिच आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। पांचवा सेंटेंस, सॉरी पांचवा गायब हो गया, हाँ नंबरिंग में गलती हुई है बच्चों, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में कह रहा है कि आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। एज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। क्या बना? कि मैं कार्यालय नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। कंपाउंड क्या कह रहा है? आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, इसलिए मैं कार्यालय नहीं जा सकता हूँ। क्या बनाया गया? कि मैं बीमार हूँ इसलिए, देखिए यहाँ पर इसलिए लगा, यहाँ पर क्या लगा था? क्योंकि लगा था। क्योंकि आपका जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी एज, बिकॉज, ये सभी क्या है बच्चों? तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और सो या देयरफॉर ये क्या है? तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और देखते हैं सातवां नंबर जो कि छठवां होना चाहिए। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दो पुअर, यद्यपि गरीब है। देखिए क्या कहा गया? कि वह ईमानदार है यद्यपि गरीब है। तो उसको पहले लाओ तो क्या हो जाएगा? ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। क्या कहा गया बच्चों? कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। और इस प्रकार से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स भी देख लिया। तो कल बच्चों 6:30 बजे, याद रखना है कितना? 6:30 PM पर आप लोगों का पूरे इसका मैराथन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। उस क्लास को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर भी करते रहिए। और क्या करना है बच्चों? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।